Assalamualaikum students. Welcome back to another class for science. Dear students, before starting the class, open your books. अपनी साइंस की बुक्स और अपनी तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि आपकी पेंसिल, रेज़र, ये सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट कर सकें. सो लेट्स ओपन द बुक. ओके स्टूडेंट्स, वर्क स्टार्ट करने से पहले ना आपको मैंने एक एक्टिविटी दी थी, शायद अगर आपको याद हो तो. याद है? ओके. मैंने आपको एक्टिविटी 11 का हाफ़ करवाया था और मैंने कहा था कि हाफ़ आपने करना है. सो क्या आपने किया है वो वर्क? ओके फाइन, वेरी गुड. तो अब आप ऐसे करें कि अपने वर्क को मेरे वर्क के साथ मैच करके देखें कि आपने ऐसे ही किया है या नहीं, ठीक है. ये जो एक्टिविटी 11 है, ये 2 इसकी पिक्चर्स को मैच करना रह गया था, ऐसा ही है ना, जैसे कि लोटस और फ्रॉग को. तो आपने क्या इन दोनों को रिवर के साथ ही मैच किया है ना. वेरी नाइस. आपने पीछे पढ़ा था कि लोटस और फ्रॉग ये लेक और रिवर इनमें रहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर रिवर की पिक्चर जो है वो ये वाली थी, तो आपने इन दोनों को इसके साथ मैच करना था. अंडरस्टूड? ओके. सो आज हम अपना वर्क करने वाले हैं एक्सरसाइज का पेज नंबर 31. सो ओपन पेज नंबर 31, ठीक है. और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है. पुट योर फिंगर्स हियर और मेरे साथ इसको रीड करना है आपने. क्वेश्चन इज राइट yes if the statement is correct and no if it is wrong. क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि अगर स्टेटमेंट करेक्ट हो तो आपने उसके आगे yes लिखना है, ठीक है, YES, yes. और अगर स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो आपने क्या करना है, उसके आगे जो बॉक्स है उसमें no राइट करना है, ठीक है, yes और no. So let's start from the very first statement. Statement number 1, grazing animals are found in desert. Grazing animals are found in desert. आपको पता है grazing animals कौन से होते हैं और कहाँ होते हैं? Okay, I will show you a picture. Dear students, फोकस ऑन दिस पिक्चर. और ये जो आपके सामने हैबिटेट है, ये कौन सा हैबिटेट है? गुड, दिस इज ग्रास लैंड हैबिटेट. और ये जो आपको यहाँ एनिमल्स घास खाते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है. तो ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास लैंड में होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में नहीं होते. डेजर्ट में तो आपको ग्रास ही नहीं नज़र आती ना, तो वहाँ ग्रेजिंग एनिमल्स नहीं होते. सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है. और ये रॉन्ग है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नो. तो राइट नो, NO, नो. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, आवर एंटायर सराउंडिंग इज आवर इन्वायरमेंट. आवर एंटायर सराउंडिंग इज़ आर इन्वायरमेंट. यानी कि जो हमारा सराउंडिंग है ना, हमारा जो इर्द गिर्द है वो हमारा इन्वायरमेंट है. तो इज़ इट करेक्ट? येस, दिस इज़ करेक्ट. आपने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन में से पढ़ा था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे येस. अच्छा जी, थर्ड स्टेटमेंट को आप लोग रीड करें, ये बहुत ईजी है, ठीक है. ट्राई टू रीड इट. Good. A dolphin lives on the land. A dolphin lives on the land. एक जो डॉल्फिन है वो लैंड पर रहती है. Is it correct? डॉल्फिन कहाँ रहती है? वाटर में. वेरी गुड, ठीक है. तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो यहाँ पर हम नो राइट कर देंगे. क्लियर?
Okay, move to the next one. A frog lives both in water and on land. A frog lives both in water and on land. एक जो frog होता है वो land, water दोनों जगह रहता है. So यहाँ yes आएगा या no? Exactly yes. Frog दोनों जगह रह सकता है. ओके, नेक्स्ट वन, ये आप लोग रीड करें इसे. वेरी गुड. एल्गी इज अ लैंड प्लांट. एल्गी इज अ लैंड प्लांट. जो एल्गी है वो एक लैंड प्लांट है. लुक एट द पिक्चर. दिस इज एल्गी. तो ये लैंड प्लांट है या वाटर प्लांट? Exactly, algae is a water plant. So we will write no, क्योंकि यहाँ पर land plant लिखा है जो कि wrong है. अच्छा जी, तो next, prawn lives in water. Prawn lives in water. जो prawn है वो water में रहता है. Is it correct? Look at the picture. दिस इज प्रॉन. और अब आप मुझे बताएं कि ये वाटर में होता है या लैंड में? गुड. प्रॉन लिव्स इन वाटर. वेरी नाइस. आपको बहुत अच्छे से याद है. सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो वी विल राइट यस हियर. क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन. Environment includes only the living things. Environment includes only the living things. इस स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स होती हैं. यानी कि जो आपका सराउंडिंग है, आप जहाँ जाते हैं, आपके इर्द गिर्द कहीं भी आप देखें तो आपको सिर्फ लिविंग थिंग्स ही नज़र आएंगे. तो ये सही है? नो, नॉन लिविंग थिंग्स भी तो होते हैं ना हर जगह. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस? नहीं, बल्कि हम यहाँ पर नो राइट करेंगे बिकॉज इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. डन? ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन. सम एनिमल्स लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. Some animals live both in water and on land. मतलब कुछ एनिमल्स वाटर लैंड दोनों जगह रह सकते हैं. यस, दिस इज करेक्ट. आपने देखा ना कि जो फ्रॉग होता है और जो डक है, जो क्रोकोडाइल है, वो लैंड वाटर दोनों जगह ही तो रह सकता है. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. So we will write yes. Now move to the next one. Basically, there are 3 types of habitat. Repeat after me. Basically, there are 3 types of habitat. आपने पीछे पढ़ा था कि बेसिक जो टाइप्स हैं वो हैं 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट. ठीक है, बेसिक 2 टाइप्स हैं हैबिटेट की, और वो कौन सी थी? लैंड एंड वाटर. गुड. तो यहाँ पर हमें उन्होंने कहा कि बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं. सो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है. तो हम यहाँ पर नो राइट कर देंगे. ओके, डन. सो मूव टू द नेक्स्ट वन. Habitat provides shelter to the living things. Habitat provides shelter to the living things. आपको पता है habitat किसे कहा जाता है? Excellent. Habitat जो होता है वो living things के रहने की जगह होती है. ठीक है, और वो उन living things को shelter प्रोवाइड करता है. मतलब कि जब वो अपने हैबिटेट में रहते हैं तो उन्हें वहाँ से हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है और वो उन्हें
एक सेफ़ जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ वो इजीली रह सकते हैं, ठीक है। तो उनको रहने की जगह एक्चुअली हैबिटेट की वजह से मिल जाती है। तो क्या ये सही हुआ? वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है ये। तो हम यहाँ पर यस राइट कर देंगे। ओके, आप मेरे साथ वर्क कर रहे हैं ना? ओके गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट को आप लोग रीड करें। वेरी गुड, मैं आपको रीड करके बताती हूँ। रिपीट आफ्टर मी। कैमल इज अ माउंटेन एनिमल। कैमल इज अ माउंटेन एनिमल। कैमल जो है वो एक माउंटेन एनिमल है। सो दिस इज कैमल, और आप देख सकते हैं पिक्चर में कैमल क्या माउंटेन में रहने वाला एनिमल है? एग्जैक्टली नो, कैमल तो डेजर्ट का एनिमल है ना, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वेरी गुड। सो वी विल राइट नो, क्योंकि ये गलत है। क्लियर? Okay, now we have last statement. Very tall trees like pine and deodar are found on mountains. Very tall trees like pine and deodar are found on mountains. इस स्टेटमेंट में आपको माउंटेन के प्लांट्स के नेम बताए हुए हैं, पाइन एंड देवदार। सो आपको याद है इन दोनों प्लांट्स के बारे में? क्या ये माउंटेन प्लांट्स ही हैं? एग्जैक्टली, दीज आर माउंटेन प्लांट्स, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वी विल राइट यस। डन? So this was our today's work. पेज नंबर 31, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा आज का काम था। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने घर में इसकी रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का पार्ट है इंशाल्लाह उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह।